तो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द सेशन. वेरी गुड इवनिंग. और टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी few very important sections of motors. हमने मोटर्स वैसे भी कल देख लिया था, है ना. प्रीवियस लेक्चर में हमने मोटर्स के बारे में बहुत कुछ देख लिया था, लेकिन हम एक बार थोड़ा सा प्रिंसिपल डायग्राम देखा ही था. मैंने आप लोगों को कहा था नोट करके आना. उसमें से द एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है बहुत पॉपुलर, राइट मेक द डायग्राम एंड राइट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मोटर. मेक द डायग्राम, राइट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मोटर. तो प्रिंसिपल ऑफ मोटर, वर्किंग ऑफ मोटर, ये दो बहुत ही मेजर टॉपिक्स हैं, है ना. आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से वो बनाकर दिया है. मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक का आपका लुक दूंगा और उसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है ना. मोटर का प्रिंसिपल बेसिकली क्या है? मोटर का प्रिंसिपल सर ये है कि अगर मैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. रिपीट कर रहा हूं, मोटर का प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटर? if I place a current carrying conductor into a magnetic field, if I place a current carrying conductor into a magnetic field, it will experience the force as per the Fleming's left hand rule. Yes or no? Right. तो अगर ये मेरा कंडक्टर है जिसमें करंट है और एक हॉर्सशू मैग्नेट है ऐसा, और मैंने उसके बीच में रखा, याद है वो एग्जांपल मैंने तुम लोग को बताया था? यस, वही सेम कंसेप्ट मोटर के ऊपर लगता है. क्लियर है? अब उस चीज को मैं वहां पर दिखाता हूं तुमको डायग्राम के अंदर और तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर किस तरीके से दिया हुआ है. ठीक है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन के टाइम पे काफी इजी पड़े. कैन यू सी द टेक्स्ट बुक? कैन यू गाइस सी द टेक्स्ट बुक? मैं इसको मेजर कर देता हूं और हम इसको छोटा कर देते हैं. कोई कुछ लिखो मत प्लीज, एल्स आई विल स्टॉप शेयरिंग द टेक्स्ट बुक. मना करने पे भी काम ना किया जाए. अब देखो यहाँ पे क्या है. डायग्राम तो हमारे पास सर बहुत पहले क्लियर था. ओहो, प्लीज डोंट राइट. Just one second. We have to understand the principal construction and working of motor. अब इसके बाद शुरू होता है हमारा एक अनदर पार्ट जो कि ना प्रिंसिपल है, ना कंस्ट्रक्शन है, ना वर्किंग है, और वो है, जस्ट लुक हियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा सा भी बताने जा रहा हूं. जस्ट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रो. नाउ द पॉइंट इज, अंडरस्टैंड ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स एक्सपीरियंस्ड, मोशन ऑफ द कंडक्टर. अगर हम इन चीजों को जरा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो अब सिचुएशन देखिए कैसा होगा. अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा तो फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं मोशन करूंगा तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा. अंडरस्टैंड दिस. क्या बोला मैंने? मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करूंगा, मोशन करूंगा, तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा. ठीक है, यहाँ पे दो बातें हैं, हमको समझना है. तो दोनों बातें, अगर मैं कोई भी चीज इसमें से चेंज करता हूं, जैसे अगर मैं किसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज करूं, जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कुछ ऐसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये मेरा कंडक्टर है. इसमें कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट वरंट कुछ भी नहीं है. अगर मैं इसके अंदर ले जाके इसको ऐसा ऐसा मूव करूंगा ना अभी, तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा. समझे कि नहीं समझे? तो द इलेक्ट्रिक करंट विल स्टार्ट जनरेट. अभी मैं इसको ऐसे से मूव करने लग जाऊं, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा. राइट. So this can be used, this concept, this principle can be used for the generation of electric current, for the generation of electric current. तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ें, उसके पहले जरूरी है कि जरा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर के बारे में जान ले. ठीक है, राइट. तो चलो, ये चीज आपको ध्यान में रखना है. ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम धीरे धीरे करके कनेक्ट करते चले जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा. दिस मीटिंग विल एंड नाउ, और इसके बाद आप लोग तुरंत ऑन द स्पॉट सेकेंड मीटिंग ज्वाइन कर लीजिए. थैंक यू. यस बच्चों, तो दिस इज व्हाट वी वर अबाउट टू डिस्कस. देखो समझो इस बात को. देखो हमने अभी तक इलेक्ट्रिक मोटर को समझने की कोशिश की है. तो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर देखिए आप क्या होता है. व्हेन यू टॉक अबाउट एन इलेक्ट्रिक मोटर, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, जैसे आप इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर करंट डालते हो, क्योंकि ऑलरेडी वो जो पूरा का पूरा कॉइल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही होता है. तो जैसे आप उसमें से करंट डालते हो तो क्या होता है, वो मूव होना चालू होता है. अच्छा, जब वो मूव होता है तो एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई भी चीज मूव होती है, जैसे एग्जांपल अभी ये कॉइल ऐसा बॉक्स कॉइल है,
और वो ऐसे पहले पड़ा हुआ है, बाद में वो ऐसा मूव होता है। जब वो मूव होएगा ना तो क्या होगा, वो ऐसा इंक्लाइंड हो जाएगा ना। पहले लाइंस ऑफ फोर्स कैसा था, ऐसा था, तो वो ऐसा था। अब जरा समझो इस चीज को, ये ऐसा था कॉइल, है ना। और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे बताओ कितनी लाइन इससे जा रही है, इसके थ्रू कितनी लाइन पास हो रही है, इसके थ्रू कितनी लाइन पास हो पा रही है सर, 1 2 3 4 5 लाइंस। पर मान लीजिए अगर यही 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 चीज ऐसे इंक्लाइंड हो जाए, तो इंक्लाइंड होके मान लो ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ठीक है, तो साइज तो यही रहने वाली है, साइज तो नहीं बढ़ेगा। तो अब इसके थ्रू कितनी लाइंस पास हो रही है, देखिए 1 2 3 बस। ये सुनो, समझ रही बात। पहले जब वो ऐसे पड़ा हुआ था बिना कुछ करंट वरंट लगाए, तो उसमें से 5 लाइन पास हो रही थी। अब जैसे ही उसने मूव करना चालू किया तो वो मूव करेगा, जब वो मूव करेगा तो उसमें से 1 2 3 लाइन ही पास होंगी। यानी कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेट, इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस व्हेन द कॉइल मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये सुनो, जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे ऐसे घूमता है, तो उसमें से जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस जाने वाले हैं वो बदलने लग जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट की बेसिस पे जरा हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, देखो क्या होता है। इसको बहुत डिटेल में अभी मैं नहीं समझा रहा हूं, पर खाली इतना समझ लो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि ये देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, क्या लिखा है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट कॉइल स्टार्ट्स मूविंग। और जब कॉइल मूव होता है तो विच रिजल्ट्स इनटू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल। सर मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब वो जो मैंने लाइन बनाया था ना, उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो जो मैंने लाइन बनाया था ना, उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज आप लोग को बताने जा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। अगर मैं अगर मैं ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं कोई भी कॉइल यहां पर रखूं, क्या रखूं, क्या रखूं, कोई भी कॉइल, मेरी मर्जी है, मैं एक कॉइल उठाऊं और कॉइल को यहां पर रख दूं, रख दिया, ये एक कॉइल है। देखो बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। जब मैंने ये कॉइल यहां पर रखा और मैं इसमें से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करूं, तो क्या होगा, क्या होगा, दिस कॉइल विल बिकम डिस्क मैग्नेट। ये सुनो, ये हमने पहले भी किया है ना, किया कि नहीं किया, कि सर अगर कोई आप कॉइल रखो और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करो, यहाँ पे भी मैं बैटरी लगा दूं तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस विल बिकम डिस्क मैग्नेट। इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये मैग्नेट बन जा रहा है। अच्छा, ठीक है सर। अब मैं क्या करता हूं, इस कॉइल को ऐसे रखता हूं, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता हूं, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता हूं, बल्कि उसके बदले में मैं क्या करूंगा, जरा देखो, बड़ा मजा आएगा, देखो मैं एक मैग्नेट लूंगा ऐसा, ठीक है, और ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ठीक है ना, ये सुनो, बराबर। अब मैं क्या करूंगा, इस मैग्नेट को पकड़ के ना इस कॉइल के पास लेके जाऊंगा। तो जब मैं मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाऊंगा तो मैग्नेट के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। मैग्नेट के अंदर सर मैग्नेटिक फील्ड होता है, हमने बचपन में ही पढ़ लिया था, है ना, लेक्चर के स्टार्ट में ही पढ़ लिया था कि सर नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है, उसका ये डायरेक्शन होता है। याद आया कुछ ऐसा, याद आया। अच्छा ये तो सर बहुत बड़ा फील्ड होता है ना, तो ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, है ना, और ये बढ़ते जाएगा, और बड़ा होगा, और बड़ा होगा। थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे ऐसे ऐसे करके वो निकल रहा है, यहां से ऐसे ऐसे करके निकल रहा है, ये सुनो, बराबर। ये घूम के वापस ऐसे आ जाएगा, इधर से भी ये घूम के वापस ऐसे आ जाएगा, लेकिन वो कॉइल में से पास होगा। अब देखो मजा कैसे आएगा, देखो जरा समझो, बहुत मजा आएगा। जैसे मैं इस मैग्नेट को इसके नजदीक ऐसे चलाते चलाते लेके जाऊंगा, चलाते चलाते लेके जाऊंगा, तो मुझे जरा समझना, मैग्नेट जितना ज्यादा नजदीक आएगा कॉइल के, उस कॉइल के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा पास होगी कि कम पास होगी। तो जितना नजदीक आप लेकर जाएंगे उतनी ज्यादा पास होगी, उतना ज्यादा मैग्नेट का इफेक्ट इसके ऊपर होगा, है ना। जितना आप दूर रखेंगे उतना कम इफेक्ट होगा, और जैसे जैसे नजदीक लेते चले जाएंगे, लेते चले जाएंगे, लेते चले जाएंगे, लेते चले जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, क्या होगा,
सर इसका इफेक्ट मैग्नेट के ऊपर बढ़ते चले जाएगा, बढ़ते, मैग्नेट का इफेक्ट कॉइल के ऊपर बढ़ते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, है ना? तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब सर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इस कॉइल के ऊपर बदल रहा है। तो कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। हाँ, कैसे? क्योंकि मेरा ये जो मैग्नेट है वो दूर से नजदीक आ रहा है। तो जब मैं दूर से नजदीक आऊंगा तो इस कॉइल के ऊपर काम करने वाला मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग होगा, क्योंकि मेरा मैग्नेट नजदीक आ रहा है। ये सुनो, बराबर है? और जितना नजदीक लाने की कोशिश में करूंगा, नजदीक लाने की कोशिश करूंगा, ये वाले कॉइल को ये वाला मैग्नेट अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा, अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और यहां पर इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज करंट चालू हो जाएगा, इस साइड में, इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे एन है ना, नॉर्थ पोल है ना, तो ये भी नॉर्थ बनाएगा। ये नॉर्थ है तो इधर इधर नॉर्थ बनाएगा, क्योंकि आप लेके जा रहे हो ना, लेके जा रहे हो, लेके जा रहे हो, लेके जा रहे हो, लेके जा रहे हो, तो वो नॉर्थ ही बनाएगा। नॉर्थ बनाने के पीछे एक रीजन होता है इनर्शिया का, कि कोई भी चीज पहले से तो इसमें कुछ था नहीं, अब अगर आप मैग्नेट को जबरदस्ती इसके पास लेके जाओगे तो यहाँ पे नॉर्थ क्रिएट करेगा। इसका काम है। देखो जरा, लेकिन समझो यहाँ पे भी क्या होने वाला है। जैसे जैसे आप इसको नजदीक लेके जा रहे हो, जैसे जैसे ये मैग्नेट को आप कॉइल के नजदीक लेके जा रहे हो, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग हो रहा है, और स्ट्रांग हो रहा है, और स्ट्रांग हो रहा है, और स्ट्रांग हो रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। वेन देर इज द मैग्नेटिक फील्ड का चेंज, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। वेन देर इज द मैग्नेटिक फील्ड का चेंज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट इज इंट्रोड्यूस्ड। क्या बोला मैंने? whenever there is change in magnetic field, the electromotive force EMF is introduced. समझ मेरी बात? क्या बोला? whenever there is change in magnetic field, the electric current is introduced या फिर EMF is introduced. whenever there is change in magnetic field, EMF is introduced. change in magnetic field, EMF is introduced. अब सर मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे चेंज कर सकते हैं? एक तरीका मैंने आपको बताया कि कॉइल को ऐसा पकड़ो और मैग्नेट को मूव करो। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका, मैग्नेट को ऐसा पकड़ो और कॉइल को मूव करो। ये सुनो, समझ में आ रहा है कि नहीं? मैग्नेट को ऐसा पकड़ो, कॉइल को मूव करो। अगर आप मैग्नेट को पकड़ के कॉइल को मूव करोगे, कॉइल को ऐसा घुमाओगे, ऐसा ऐसा घुमाओगे, या कॉइल को ऐसा मूव करोगे, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर करंट आ जाएगा। क्योंकि क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब आप इसको ऐसा ऐसा घुमाओगे, ऐसा ऐसा करोगे, तो उसके अंदर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आएगा। क्या आएगा? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और ऑटोमेटिकली इसकी वजह से उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। राइट? तो इंडक्शन ऑफ करंट या जनरेशन ऑफ करंट, जनरेशन ऑफ करंट या ईएमएफ आप बोलो, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस। बात समझ में आ रही है? पक्का? हाँ, इसीलिए मैंने यहां पे बोला था ये देखो तीन बातें हैं। आप या तो मैग्नेटिक फील्ड को कम ज्यादा करो, इसको सेम रखने की कोशिश करो, मोशन मत करो कंडक्टर, कंडक्टर को फिक्स कर दो, कंडक्टर फिक्स करो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, इलेक्ट्रिक करंट आएगा। कंडक्टर घुमाओ, घुमाओ ऐसा ऐसा या ऐसा ऐसा, तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। राइट? यस, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मदद से जनरेट होने वाला करंट। हम इसके जो भी रिकरिंग टर्म्स है वो लिखेंगे, बट मैं आप लोगों की समझ के लिए चाहता हूं कि आप लोग एक बार लिख लो, जस्ट राइट दिस, फिर मैं रब कर दूंगा। जल्दी से। Here what I have tried to do is I have tried to give you the definition of induced EMF. ठीक है, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे होता है। ध्यान रखना, हम लोग जनरेटर की दुनिया में एंट्री कर रहे हैं, हम लोग मोटर की दुनिया से बाहर आ चुके हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेटा, ईएमएफ में एफ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सॉरी नॉट मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, ये दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। नाउ लिसन हियर, उसको हम ईएमएफ बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है? So this process is called as electromagnetic induction,
and the result of the process is the induced EMF. Now, one very important thing that you need to understand, listen here. मैं कभी भी याद रखो, दुनिया का कोई भी कंडक्टर अगर लूं और उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं पास करूं, अक्रॉस अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड पास करूं, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब देखिए, मैं आपके सामने कंडक्टर भी लूंगा और आपके सामने मैग्नेट भी लूंगा। खाली मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको देखिए। ये देखिए, कंडक्टर मतलब मैं एक कॉइल लूंगा, तो ये लो, मैं एक कॉइल लेता हूं। ये देखिए, रहा कॉइल। कैन यू सी दिस? इसको अगर मैं थोड़ा सा अच्छा 3D बनाने की कोशिश करूं, तो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं। ये कॉइल है। मैं क्या करता हूं, इस कॉइल में ना यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर फिक्स कर देता हूँ। गैल्वेनोमीटर सर क्या है? गैल्वेनोमीटर क्या है? आप लोग को मैंने पढ़ाया था कि सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर और एन मीटर नाम की दो चीज होती है। वोल्ट मीटर जो होता है, देखो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। एन मीटर जो होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, और गैल्वेनोमीटर जो होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, एन मीटर इलेक्ट्रिक करंट बताता है, गैल्वेनोमीटर ये दोनों बताता है। तो इट इज द ब्यूटी, है ना? इसीलिए हम लोग हमेशा गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर को अगर आप पैरेलल लगा दोगे तो वो वोल्ट मीटर जैसा काम करेगा, अगर आप सीरीज में लगा दोगे तो एन मीटर जैसा काम करेगा। तो गैल्वेनोमीटर दोनों काम करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को यूज करने जा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दूंगा। ये देखो, मैंने लगा दिया, ठीक है, बराबर। ये रहा गैल्वेनोमीटर जी। ये कॉइल है मेरा, मैंने इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो इस कॉइल में कहीं भी सोर्स नहीं है। इस कॉइल में, इस सर्किट के अंदर कहीं भी सोर्स है क्या? सोर्स, इलेक्ट्रिक सोर्स है? तो इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं है, तो इसमें से करंट पास होता हुआ दिखेगा क्या? तो नहीं, नहीं दिखेगा। तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग हमेशा कैसी रहेगी? जीरो रहेगी। क्या रहेगी? जीरो, ऑलवेज, ऑलवेज। अब मैं यहां पर एक मैग्नेट लूंगा, और वो मैग्नेट मेरा बार मैग्नेट होगा। देखो, मैं बार मैग्नेट बना रहा हूं, सब लोग ध्यान दें, और मुझे उम्मीद है ये बार मैग्नेट सबकी समझ में आएगा। समझा क्या? बार मैग्नेट है ये। इज दिस अ बार मैग्नेट? इज दिस अ बार मैग्नेट और नॉट? सर ये तो सर सोलेनॉइड है। तो हमने सीखा है, सोलेनॉइड में से अगर आप करंट पास करते हो, सोलेनॉइड कॉइल, कॉइल नहीं सोलेनॉइड बोलेंगे इसको हम। अगर आप सोलेनॉइड में से करंट पास करते हो तो बार मैग्नेट का काम करता है, मालूम है ना? ये प्लस है, ये माइनस है, ये कुछ चीजें यहाँ से जाएंगी, है ना, ऐसी चलेंगी, फिर ये घूमना चालू करेंगी, फिर यहाँ पर आएंगी, फिर ऐसी आएंगी, है ना? तो सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट व्हेन द करंट इज पास थ्रू इट। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर की डाल देता हूँ। फिलहाल ओपन है, फिलहाल ये ओपन है। अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं इसको चालू करूंगा, देखो ध्यान से क्या होगा बच्चा लोग। अभी इसके अंदर कितना कितना करंट है? कितना करंट है? जीरो। तो क्योंकि इसमें से करंट भी जीरो है, इसीलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है। वेरी गुड। सोलेनॉइड वर्क्स लाइक अ बार मैग्नेट, सो करेक्ट। तो क्योंकि अभी इसका करंट जीरो है, तो इसकी वजह से इसका क्या जीरो है? इसका करंट जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है। मान लो ये अभी नहीं है, थोड़ी देर के लिए नहीं है। हम लोग यहाँ पे अलग अलग केसेस डिस्कस करेंगे। पहला केस, कॉइल है ही नहीं। अब जैसे ही मैं इसको चालू करूंगा, ये मैंने चालू किया, कॉइल नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? अभी थोड़े देर में पहले जीरो से बढ़ना चालू होगा, बढ़ना चालू होगा, बढ़ना चालू होगा, और ये मैग्नेट बन जाएगा। यस, इसका कुछ तो ईएमएफ के हिसाब से इसका मैग्नेट फिक्स हो गया। अब इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ फिक्स हो गया। क्या हो गया फिक्स? इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। अब ये बार मैग्नेट बन गया। चालू करने के बाद, थोड़ी देर बाद, चालू करते ही नहीं बन जाएगा, चालू करने के बाद इसका मैग्नेट बनना चालू होगा, क्योंकि करंट बहना चालू होगा। तो जीरो से बढ़ेगा ईएमएफ। जब जीरो से मैग्नेटिक फील्ड आगे बढ़ेगा, जीरो से मैग्नेटिक फील्ड आगे बढ़ेगा, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, थोड़े टाइम के बाद में ये कांस्टेंट मैग्नेट बन जाएगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। दिस इज बेटर वे, है ना? तो सर दिस बिकम्स द कांस्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखो जरा क्या होने वाला है।
अब मैं ये कॉइल जो है ना, कॉइल जिसके अंदर कोई सोर्स नहीं है, अब मैं इस कॉइल को इस बार मैग्नेट के कहीं से लेकर के नजदीक जाऊंगा, ऐसा। तो जब मैं कॉइल को इसके नजदीक लेके जाऊंगा, देखो जैसे मैं कॉइल को इसके नजदीक लेके जाऊंगा, कॉइल के अंदर करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। क्यों? क्यों सर? क्योंकि जैसे जैसे मैं कॉइल को नजदीक लेके जाऊंगा, इस मैग्नेट का इफेक्ट कॉइल के ऊपर बढ़ते जाएगा, क्योंकि कॉइल कंडक्टर है। यस और नो? तो इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेट के आसपास बहुत स्ट्रांग है, और जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर होंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड वीक होते चले जाएगा। यस कि नो? पक्का? तो अगर मैं दूर से नजदीक आ रहा हूं, दूर से नजदीक आ रहा हूं, तो मेरे ऊपर ये मैग्नेट पहले कम फोर्स लगाएगा, लेकिन बाद में ज्यादा फोर्स लगाने लगेगा थोड़ा थोड़ा करके। यस कि नो? और मैं जितना नजदीक जाऊंगा इसका फोर्स बढ़ते जाएगा, इसका मैग्नेटिक फोर्स बढ़ते जाएगा, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली इसका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आने वाला करंट बढ़ते चले जाएगा। और आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि आपका ये जो गैल्वेनोमीटर था, ये जो गैल्वेनोमीटर था, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जबकि यहां पर कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है, फिर भी इसके अंदर आपको करंट दिखाई देगा। गैल्वेनोमीटर के अंदर आप ऐसा डिफ्लेक्शन देखोगे, एज पर द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होगा करंट का उसके हिसाब से वो डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर करंट इस डायरेक्शन में होगा तो ऐसा डिफ्लेक्शन दिखेगा, अगर करंट इस डायरेक्शन में होगा तो ऐसा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर? राइट? तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली करंट जनरेट हो गया, जबकि कोई सोर्स नहीं था। कोई सोर्स था क्या? कोई सोर्स था? नहीं था, पर जनरेट हो गया। क्यों? क्योंकि इसका उसने क्या यूज किया, इसका उसने मैग्नेटिक फील्ड यूज किया। हमने ये डायग्राम पढ़ा हुआ है, हमने ये डायग्राम पढ़ा हुआ है। एज पर दिस डायग्राम इफ यू पीपल कैन सी, अगर तुमको याद होगा थोड़ा सा, तो इस डायग्राम की खासियत ऐसी थी। डू यू रिमेंबर दिस डायग्राम लाइक दिस? याद आया कुछ? उसके बाद याद आ गया? ये सुनो, याद आ रहा है कुछ? है ना? यस। अच्छा, ये जितना नजदीक जाएगा, ये जितना नजदीक जाएगा उतने नंबर ऑफ लाइंस बढ़ते चले जाएंगे, और जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइन घने होते चले जाएंगे, डेंस होते चले जाएंगे, तो इसमें से पास होने वाली लाइंस भी बढ़ती चली जाएंगी, और इसकी वजह से आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जब आप कॉइल बाहर से घुमा के घुमा के घुमा के इसके पास लाएंगे, तो आपको इसके अंदर करंट देखने को मिलेगा, आपको इसके अंदर करंट देखने को मिलेगा। अच्छा, लेके आइए लेके आइए लेके आइए, लेके लेके आए लेके आए लेके आए लेके आए, यहाँ पे रुक जाओ, नो स्टॉप। जैसे ही आप इसको यहां से ला रहे थे तो इसमें करंट आ रहा था, करंट आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था। अब स्टॉप कर दो, जैसे ही आप स्टॉप करेंगे करंट आना बंद हो जाएगा। क्या बोला मैंने? जैसे ही आप ये स्टॉप कर देंगे, कॉइल को मूव करना आप स्टॉप कर देंगे, करंट आना बंद हो जाएगा। क्यों सर? वाई? वाई? मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी जा रहा है। तो मैं एक बात बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं आता, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से करंट आता है। जब आप मूव करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और आप रुक गए तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो कांस्टेंट हो गया ना, तो उसका चेंज रुक गया। तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं आता, करंट किससे आता है? करंट किससे आता है? इससे आता है। अभी आपको समझ में आ रही है बात? हाँ। तो आपने ये कॉइल दूर से लेकर के यहां पर आएंगे तो रास्ते में आपको करंट दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप यहां पर रुक जाते हो करंट बंद। अब क्या करो? अब क्या करो देखो, अब आप इसको वापस लेके जाओ, लेके जाओ, तो इसको आप वापस लेके जाओगे आप। तो जब आप इसको वापस लेके जाओगे तो वापस से आपका फील्ड बदलेगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जब आप इसको वापस लेके जाओगे तो इसका फील्ड वापस से बदलेगा। तो अब जब इसका फील्ड बदलेगा तो आपको फिर से करंट मिलेगा। मतलब जब आप नजदीक लेकर आओगे तो रास्ते में आपको करंट मिलेगा, जब आप दूर लेकर जाओगे तो रास्ते में आपको करंट मिलेगा, लेकिन अगर आप यहां आके रुक जाओगे तो आपको करंट नहीं मिलेगा। गॉट इट? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी मैंने। क्या बोला मैंने? अगर आप कॉइल को दूर से नजदीक लाओगे तो करंट मिलेगा, रुक जाओगे करंट रुक जाएगा, और नजदीक से दूर जाओगे
नजदीक से दूर जाओगे तो वापस करंट मिलेगा। तो करंट दो बार मिला, एक बार नजदीक आते वक्त, एक बार दूर जाते वक्त। दोनों करंट में डिफरेंस क्या होगा सर? वैल्यू का? नहीं नहीं, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा करंट का, खाली बदलेगा उसका डायरेक्शन। क्या बदलेगा? क्या बदलेगा? डायरेक्शन। अगर मान लो आते वक्त क्लॉकवाइज करंट था तो जाते वक्त एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, बट गैल्वेनोमीटर के अंदर वैल्यू वही दिखाएगा। समझ में आ रही है बात? पक्का? यस और नो? बच्चा लोग, मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मैं इसका वीडियो रिकॉर्डिंग सर को देने वाला हूँ, सर आप लोग को फॉरवर्ड करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको ये देखना ही है, इसको आप बार बार देखो, इट विल हेल्प यू अलॉट। क्या बोला मैंने? मैंने एक कॉइल लिया, मैंने एक मैग्नेट लिया, ये बार मैग्नेट है। मैंने बार मैग्नेट असली वाला नहीं लिया, मैंने बार मैग्नेट बनाया। किसकी मदद से? किसकी मदद से? सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। सोलेनॉइड यूज किया, ये ऑटोमेटिकली बार मैग्नेट हो गया। जैसे ही ये बार मैग्नेट हुआ, तो जब भी मैं कॉइल को इस बार मैग्नेट के नजदीक लाऊंगा, करंट आएगा, रुक जाऊंगा, करंट रुक जाएगा, दूर लेकर जाऊंगा, करंट वापस आएगा। खाली इस बार डायरेक्शन उल्टा होगा। उसी तरह से देखो, अगर मैं कॉइल को फिक्स कर दूं, ये कॉइल को मैंने फिक्स कर दिया, इस मैग्नेट को मैं नजदीक लेकर आऊं, इस मैग्नेट को मैं नजदीक लेकर आऊं, ऐसा दूर से नजदीक लेकर आऊं। अगर ये मैं मैग्नेट नजदीक लाऊंगा, नजदीक लाऊंगा लाऊंगा लाऊंगा, तो इसमें आपको करंट दिखेगा। लेकिन जैसे मैं रुक जाऊंगा, करंट रुक जाएगा। फिर मैं दूर लेके जाऊंगा, फिर से आपको करंट दिखेगा। गेटिंग इट? नजदीक लाऊंगा, करंट दिखेगा, दूर लेके जाऊंगा, करंट दिखेगा, रुक जाऊंगा, करंट बंद हो जाएगा। दिस इज द एलिगेंस। समझ में आ रही है बात? पक्का? यस, दिस इज बेसिकली द ब्यूटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया है जो आप लोगों को समझना है। इस वीडियो को बार बार देखना है और अपने टेक्स्ट बुक के कंसेप्ट से इसको मैच भी एक बार रीड भी करना है, ताकि आपको वो वर्ड्स और बाकी सब चीजें समझ में आ जाए और कनेक्ट हो जाए, राइट? ये वीडियो मैं सर को दे दूंगा, इसको आप बार बार देखिए, राइट? सर आपको फॉरवर्ड करेंगे और जो लिखनी है चीजें वो अभी आप लोग लिख लीजिए, फटाफट इसको सबको नोट कीजिए। अभी आपको समझा ना इलेक्ट्रिक करंट कैसे आएगा? देखो यहाँ पे सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी करंट आया, बिना सोर्स के इसमें करंट आ रहा है। समझ में आ रही बात? इसलिए अलग है, इसलिए ये चीज कुछ नहीं है। वैसे करंट बिना सोर्स के कभी भी सर्किट में नहीं आता, पर यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, बट फिर भी करंट आ रहा है। और ये करंट क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और सर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बदल सकता है? हमारे पास दो तरीका है, या तो कॉइल को मूव करो या तो मैग्नेट को मूव करो। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। हो गया बचवा लोग? जल्दी करो, जल्दी करो, बड़ा मजा आएगा। इसको पूरे को आपको सॉल्व करना है और होमवर्क आपका यही है कि आप लोग मोटर्स को अच्छे से देखेंगे, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग तीनों, और इसका भी ये सारा कंसेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट बुक। डू इट। Yes, so this is all for today's lecture, right? Next lecture we will be doing the concept of oscillator या फिर AC DC जनरेटर। एक्चुअली DC जनरेटर नहीं, AC जनरेटर ही, लेकिन ठीक है, DC मैंने कंपेरेबल के हिसाब से बताया। अब तक आप लोग DC ही देख रहे हो, तब आप AC करंट और AC जनरेटर्स के बारे में बात करोगे। यस,
See you all in the next lecture. Goodbye. Take care. Bye bye. Saturday.